नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य। आप देख रहे हैं बिहार अब तक। हम मौजूद हैं बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में, और उससे भी अगर बड़ा कहा जाए तो मगध विश्वविद्यालय, जो आज दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका है, एक पटना तो दूसरा ये मगध। लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों हैं, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। कहा जाता है ना कि न्यूटन के तीसरे नियम, जो जड़त्व में रहना चाहता है उसी ऑर्बिट में हमेशा घूमता रहता है। कुछ ऐसे ही परिस्थिति है मगध विश्वविद्यालय की। दो भाग में विभक्त होने के बाद भी मगध विश्वविद्यालय का हाल ज्यों का त्यों है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के पदाधिकारी सभी अपने अपने गुरुत्वाकर्षण में लिप्त हैं। अब गुरुत्वाकर्षण किस भाग पर है, गुरुत्वाकर्षण किस वजह से है, ये तो समझना बड़ी मुश्किल बात है। क्योंकि मगध विश्वविद्यालय कभी ज्ञान की भूमि पर एक अपना अलग पहचान बनाया था, लेकिन आज भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हो चुका है, जिसका वजह जीता जागता। यहाँ पे कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे कर्मचारी अपने न्याय के लिए बाट जोह रहे हैं। लगातार 6 दिनों से उन्हें पानी चढ़ाया जा रहा है। स्थिति काफ़ी गंभीर है, लेकिन बावजूद यहाँ के विभागीय पदाधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। आज मानवता के आधार पर मगध विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री दीपक ने उनकी सूध ली और उनकी टीम ने एक कमेटी गठित की है, जिसके बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता दें कि इतने दिनों से लगातार मरणासन पड़े यहाँ के कर्मचारी की सूध तब ली जा रही है जब 9 दिन बीत चुके हैं इन कर्मचारियों के अनशन पर बैठे हुए। आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है। जब लोग शायद यहाँ से उस दुनिया की ओर कूच करेंगे, शायद तब उन्हें न्याय मिल पाएगा। यह एक यक्ष प्रश्न सदैव मगध विश्वविद्यालय के लिए कायम रहेगा। आज विश्वविद्यालय के 3 कर्मचारी जो धरना पर बैठे हुए थे अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर के, उसके संबंध में एक सकारात्मक वार्ता कुल सचिव के कक्ष में DSW पूर्व रजिस्ट्रार सिद्धनाथ यादव दीन एवं प्रॉक्टर के समक्ष हुई, और उनकी समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से सब लोगों ने सुना और उसके समाधान के उपाय बताए गए हैं, उनको समझाया गया है। साथ ही साथ एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा कुलपति महोदय के आदेश के अनुसार, और वो कमेटी को यह निर्देशित किया जाएगा कि वे यथाशीघ्र अपना प्रतिवेदन समर्पित करें ताकि इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान ढूंढा जा सके। मुझे उम्मीद है कि अगली बार इन्हें धरना पर नहीं बैठना पड़ेगा और इनकी जो भी समस्या है प्रतिवेदन के अनुसार निर्णय ले करके उस प्रतिवेदन को राज्य सरकार के यहाँ प्रेषित कर दिया जाएगा, और राज्य सरकार से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होगा उस पर विश्वविद्यालय कार्रवाई करेगी। 2007 का है और आज 17 वर्ष होने जा रहा है। विश्वविद्यालय के भ्रष्ट प्रशासन जो है कि जाति पाति पैसा भेदभाव के आधार पर यहाँ काम होता आया है, और हम लोग कमज़ोर हैं। कहीं से न पॉलिटिकल सपोर्ट है, न सामाजिक सपोर्ट है, न आर्थिक सपोर्ट है। उसका नतीजा है कि हम लोग से जूनियर आदमी 17 साल पहले प्रमोशन ले लिया, और हम लोग 17 साल बाद भी देने में ये लोग आनाकानी कर रहे हैं। पैसे की मांग की जा रही है और ये अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। 117 दिन पूर्व में हम लोग धरना पर बैठे, 117 दिन में एक भी वरीय कर्मचारी हम लोग से बात करने के लिए नहीं आया, और हम लोग मरते रहे। और आज हम लोग का वेतन भी काट लिया, रोक दिया है, वेतन नहीं दे रहा है। और दोबारा में फिर जो है कि हम 31 तारीख से बैठे हुए हैं, आज 9 दिन हो गया। अब भूख प्यास से बिना मात्र पानी चढ़ा करके हम लोग जी रहे हैं। सामने लगा हुआ है
सारे लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन अधिकारी यहाँ का जो भ्रष्ट है वो हम लोग से बात करने से कतराता है। किया ही नहीं, आज तक बात नहीं किया है। आज अभी कुल सचिव बुला करके बात किए हैं और कहें कि कमेटी बनेगी। जब हम लोग 31 तारीख से बैठे हुए हैं, इसके पूर्व 117 दिन पहले भी गए हैं, अब तब कमेटी बनाने का याद नहीं आया। आज 9 दिन के बाद पानी जब चढ़ रहा है, हमारा साथी जो है से कि मरणासन स्थिति में है, मरने जा रहा है, तब इनको कमेटी की याद आई है। और वो भी आज नहीं, 2-3 दिन के बाद कमेटी बनेगी। यह कौन सा न्याय प्रणाली है, यह कौन सा व्यवस्था है? विद्यार्थी तो विद्यार्थी, जब कर्मचारी को, कोई मुख्यालय के कर्मचारी हम लोग हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसको प्रमोशन नहीं है अनुकंपा को प्रमोशन पर प्रमोशन, आरसी से लेकर के प्रशाखा पदाधिकारी जूनियर को, जो हम लोग के सामने पैदा लिया, जिस दिन हमारी नियुक्ति हुई उस दिन उसका जन्म है, और वो प्रशाखा पदाधिकारी बन करके और PA2 वाइस चांसलर बना। हालांकि वो आज जेल से आ भी चुका है और देखा जाए बहुत सारा उस पर इल्ज़ाम भी है, और ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं यहाँ के वाइस चांसलर, यहाँ के जो स्थापना के जो पदाधिकारी है उसको बदली नहीं होता है। जहिना से नियुक्ति होता है वो रिटायर उसी टेबल से करता है, और जब तक रहता है हम लोग को पनिशमेंट देते आ रहा है। जैसे मैं नाम बता रहा हूँ अक्षय कुमार जी, 9 में भी हमारे चिट्ठी पर दस्तखत है, और 22 में हम पर आरोप लगा रहे हैं कि इनके पास डिग्री नहीं है, इनके पास डिग्री नहीं है। तो आज हमने सब कुछ दिखाया। अगर मेरा डिग्री मान्य नहीं तो हमको प्रमोशन दिया 11 में कैसे? तो हमारा डिग्री उस दिन भी मान्य था, आज भी मान्य है, लेकिन पैसा नहीं मिला। पैसा लाखों की वो लोग खोजते थे, और पैसा नहीं मिलने से 4 बार जांच कमेटी बनाया। जांच कमेटी का रिपोर्ट है हमारे फेवर में है कि इन लोग का मांग सही है, इन लोग को दिया जाए। 2016 में इश्तियाक अहमद वाइस चांसलर ने भी आदेश लगा दिया था कि प्रमोशन कमेटी में लेकर के इनको प्रमोशन दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पैसा के लिए हमारे पीछे कहें कि जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक कोई उपाय नहीं है, हम नहीं बढ़ा सकते। आवाज़ तक नहीं बढ़ाया। सैकड़ों इसने प्रमाण है इस पेज में, इस पेपर में, जो देखने से आज किनसे मुलाकात हुई? आज कुल सचिव बुलाए हैं, और उसमें प्रोक्टर भी थे, डीन भी थे, और पूर्व रजिस्ट्रार भी रहे थे, वो थे मुन्ना बाबू। तो इनके मध्य थोड़ा सा बात हुई, कुछ वार्ता में हम लोग को एहसास हुआ कि काम हो सकता है, और होना तो चाहिए ही, कभी होना चाहिए था। लेकिन मुन्ना बाबू का सार्थक पहल रहा कि नहीं, इन लोग के साथ अन्याय ज़रूर हुआ है। वो इतना मानते हैं कि अन्याय हुआ है और इनको न्याय मिलना चाहिए। मानवीय आधार पर इलाज हाँ, मानवीय आधार पर इलाज के तो हम मांग करते हैं, विश्वविद्यालय खर्च वहन करे, इसको दवा दारू ये करे, इसलिए की स्थिति नहीं। ये आज 9 दिन से बिना अन्न के हैं। इनका मांग जो हमारा इनको तो 2007 में चिट्ठी दे दिया, और फिर चिट्ठी ले करके और 4 साल के बाद कहता है कि आपका चिट्ठी वैलिड नहीं था, वेतन भी नहीं दिया, काम भी लिया, और फिर कहता है कि 11 से आपको वेतन देंगे, वो ये करेंगे। आखिर ऐसा क्यों? हम ही लोग के साथ SC ST से आते हैं, SC ST से आते हैं, और इनको किसी तरह के गम नहीं है। इतना तानाशाही है यहाँ, इतना भ्रष्टाचार है, अधिकारी का तानाशाही है, जिसको हम लोग झेल रहे हैं, 17 साल से झेल रहे हैं। मेरा नाम ब्रजेश कुमार हुआ, भंडारपाल के पद पर अभी कार्यरत हूँ, भूगोल विभाग में, मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत। ये जो हमारे जो भाई पानी चढ़ रहा है, ये UDC अभी बनाया गया है, और LSW विभाग में कार्यरत हैं। और हाँ, हम लखनदास, ये लखनदास हुए, हाँ UDC। हाँ, ये कपिल मिस्त्री है, दिनचर्या लिपिक अभी रखा गया है, 81 के हैं, और 81 में मात्र 31 बरस में एक प्रमोशन दिया है 11 में, और इनके से जूनियर वाले को 2005 में 2008 में जिसका नियुक्ति हुआ वो सब प्रशाखा पदाधिकारी PA2 वाइस चांसलर बन गया। अभी 81 से खाली अभी दिनचर्या लिपिक एको प्रमोशन नहीं दिया। कुछ ऐसे ही ज्वलंत समस्याओं पर बातचीत करने के लिए वैसे तो मगध विश्वविद्यालय में शिकायतकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन एक सज्जन है जो कुछ बताना चाहते हैं। क्या है ऐसे हाल पर क्यों लोग जागते नहीं हैं? मगध विश्वविद्यालय में मैं भी कुछ काम के उद्देश्य से आया था, लेकिन 3 कर्मचारियों को मैंने मरणासन स्थिति में देखा। पता लगाने पर मुझे यह पता लगा
कि 9 दिनों से इन लोग आमरण अनशन पर हैं, पर एक भी पदाधिकारी इन लोग से संपर्क करने के लिए भी नहीं अच्छा समझ पा रहे हैं। आज कुछ इन बातचीत हुई? तो जब हम इन लोगों से बात किए तो आज पता लगा है कि रजिस्ट्रार जो कुल सचिव यहाँ के होते हैं वो अपने नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किए हैं और कमेटी गठन करने के बाद इन लोग को न्याय दिया जाएगा। मैं यह जानना चाहता हूँ यहाँ के उच्च पदाधिकारी से कि क्या ये भूख के हड़ताल के कारण अगर मर जाएंगे तब इन लोग को न्याय मिलेगा? इन लोगों के बारे में मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि इसके पूर्व भी आमरण अनशन पर इन लोगों ने अपना ध्यान आकृष्ट करने के काम किए, लेकिन किन्हीं के कान में जू तक नहीं रेंगने का काम किया। वो मैं कड़ी शब्दों में घोर निंदा करता हूं और मैं यह आश्वस्त कराता हूं कि बहुत जल्द मैं राज्यपाल महोदय से मिल करके यहाँ की सारी गतिविधियों को मैं अवगत कराऊंगा। अब तक बिहार के लिए गया के बोधगया से मैं विमलेंदु चैतन्य।